पहले हम लोग 10 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर कथा स्टार्ट करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। आप लोग उठ जाइए, वो आने जाने का रास्ता है। यहाँ खाली है, यहाँ ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आइए ना, इधर आइए ना। हरे राम 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 हरे हरे। सिक्योरिटी और उन लोगों को इधर भेजो, इधर भेजो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
राम राम हरे हरे बोलिए राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे श्री राम जय राम जय जय राम 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम लक्ष्मण जानकी राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, गौनिताय भगवान की, हरे कृष्ण महामंत्र की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे। आप सब मेरे पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हर रविवार के जैसे आज भी एकादशी के पुण्यतिथि पर इस्कॉन भिवंडी के मैनेजमेंट का आभार है कि आज एकादशी के दिन और कल राम मंदिर के उद्घाटन के इसके पहले मुझे यहाँ पे कुछ बोलने का मौका दिया। तो वैसे तो मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, लेकिन जो भी अपने गुरुजनों से शास्त्रों से सीखा हूँ, समझा हूँ, सुना हूँ, वो आप लोग को बताऊँगा। तो ये 9वें अध्याय का एक श्लोक है, 9वें स्कंद का, भागवतम के 9वें स्कंद में राम जी के लीला के बारे में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को संक्षिप्त में कहा था। तो उसका एक श्लोक ले रहा हूँ मैं। मेरे पीछे संस्कृत में है, लेकिन आप लोग प्रयास करिएगा, सिंपल है, आसान है, आप लोग बोल पाएंगे। मेरे पीछे बोलिएगा। पुरुष रामचरितम, पुरुषः रामचरितम श्रवणे उपधारयन्, श्रवणे उपधारयन्। श्रवणे मतलब कानों से। पुरुष कोई व्यक्ति, रामचरितम जो भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों को सुनता है, ठीक है। पुरुषः रामचरितम श्रवणे उपधारयन् आनृशंसय परः, आनृशंसय परः राजन कर्म बंध विमुच्यते, राजन कर्म बंध विमुच्यते। पुरुष रामचरितम श्रवणे उपधारयन् आनिशंसय पर राजन, आनिशंसय पर राजन कर्म बंधे विमुच्यते। मेरे पीछे बोलिए, हे राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है, वह अंततो गत्वा ईर्ष्या के रोग से
मुक्त हो जाएगा और फल स्वरूप कर्म बंधन से छूट जाएगा। तात्पर्य, इस जगत में हर व्यक्ति किसी न किसी से ईर्ष्या करता है। यहाँ तक कि धार्मिक जीवन में भी यदि कोई भक्त आध्यात्मिक कार्यों में आगे बढ़ चुका होता है तो अन्य भक्त उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसा ईर्ष्यालु भक्त जन्म मृत्यु के बंधन से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाता। जब तक कोई जन्म मरण के बंधन से पूर्णतः मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह सनातन धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता। देह की उपाधियों से प्रभावित होकर मनुष्य ईर्ष्यालु बनता है, किंतु मुक्त भक्त को शरीर से कुछ भी देना देना नहीं रहता, अतः वह दिव्य पद पर पूर्णतः स्थित रहता है। भक्त किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, यहाँ तक कि अपने शत्रु से भी नहीं। चूंकि भक्त यह जानता है कि भगवान उसके सर्वोच्च रक्षक हैं, अतः वह सोचता है तथा कथित शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इस तरह भक्त अपनी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त रहता है। भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजामि हम। जो जिस अनुपात में मेरी शरण में आता है उसी के अनुसार मैं उसकी रक्षा करता हूँ। अतः भक्त को पूर्णतः ईर्ष्याविहीन होना चाहिए और विशेष रूप से अन्य भक्तों से। दूसरों से ईर्ष्या करना महान अपराध है और यह वैष्णव अपराध कहलाता है। जो भक्त निरंतर श्रवण कीर्तन में लगा रहता है वह निश्चित रूप से ईर्ष्या रोग से मुक्त हो जाता है और इस तरह भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग राम कथा करेंगे, थोड़ा राम जी पे चर्चा करेंगे। जैसे गीता के एक श्लोक में कृष्ण भगवान कहते हैं कि उस स्वयं राम है, मतलब भगवान कृष्ण में और राम में कोई फर्क नहीं है। वही भगवान अलग अलग रूपों में लीलाएं करते हैं। तो प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, क्योंकि आदर्श एक पुत्र, आदर्श पति, आदर्श लीडर, आदर्श सेवक, सब रूप में राम भगवान का चरित्र क्या है, एकदम आदर्श है। इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। राम का अर्थ क्या है? राम का कोई बताएगा? जो मन में, सबके मन में राम का अर्थ है सबको आनंद प्रदान करने वाला। समझ रहे? अयोध्या वासी सब राम भगवान से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि जब राम भगवान को कहा गया कि आप वन में जाइए, तो कोई भी अयोध्या वासी अयोध्या में रहना, सब लोग राम जी के साथ वन में, वो तो राम भगवान फिर नहीं होने देते हैं ऐसा। लेकिन आप सोचिए, किसी से आप इतना प्रेम करते हो, इतना प्रेम कि वो अगर वन में जा रहे हैं, उनको सज़ा सुनाया गया, तो आप भी कह रहे हो कि भाई हम भी उनके साथ सज़ा। समझ रहे हैं? ये प्रेम की एक पराकाष्ठा है, बहुत हाई लेवल का प्रेम है, जिसमें आप इतना प्रेम करते हैं किसी से कि आप उसके लिए कुछ भी करने को
तैयार है। आप आसक्त नहीं है अपने घर से, अपने प्रॉपर्टी से, उससे इतना आसक्त नहीं है, आप उस व्यक्ति से आसक्त है। और यहाँ पे किस व्यक्ति की बात हो रही है? राम, प्रभु श्री राम से। और राम भगवान भी उतना ही प्रेम करते हैं, ये वन वे नहीं है, टू वे ट्रैफिक है। मतलब भक्त लोग राम जी से बहुत प्रेम करते हैं और राम भी भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। ये प्रेम का आदान प्रदान है। तो पूरा जो रामायण है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज मिलता है, प्रेम और त्याग। आप देखेंगे भक्तों का प्रेम राम के प्रति और भक्तों का त्याग राम के प्रति, बराबर। आप में से बता सकते हैं किस किस लोगों ने, किन किन इस पूरे रामायण में किन किन लोगों ने प्रभु राम के लिए बहुत त्याग किया? बताइए। आप लोग तो सब जानते हैं रामायण, बताइए। हाँ, माता सीता ने, और हनुमान जी ने, भरत महाराज ने, जटायु ने। किसने बोला जटायु? हाँ, जटायु ने। गिलेरी, यहाँ गिलेरी भी थी एक। विभीषण ने, लक्ष्मण ने, और क्या कोई लक्ष्मण नहीं बोला? लक्ष्मण ने, अंगद ने, और मतलब बहुत ज्यादा त्याग किया राम जी के लिए ना। उनका त्याग का एक लेवल बहुत हाई लेवल है। तो उसमें जटायु का नाम आता है, भरत का नाम आता है, लक्ष्मण का नाम आता है, सीता मैया का, और वानर सेना ने भी पूरा, सबरी ने, हाँ हाँ, दशरथ नंदन ने तो अपने प्राण का ही त्याग दे दिया, इतना प्रेम करते थे, प्रेम की पराकाष्ठा में तो अपना प्राण ही दे दिए। तो आप लोग सब सही हैं, कोई गलत नहीं है। तो हम लोग संक्षिप्त में देखेंगे, 45 मिनट में 12:30 बजे तक क्लास चलेगा, संक्षिप्त में रामायण करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो गीता में एक श्लोक है, भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं बार बार आता हूँ। क्यों आता हूँ? धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्मों का नाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। ये कई कारणों से भगवान यहाँ पे आते हैं। तो वही कारण है, राम भगवान मनुष्य रूप में आए और ये पूरी लीला हुई। तो जो रामायण है 7 कांडों में है, मतलब चैप्टर्स, जिसको कांड भी कहते हैं। बालकांड पहला क्या है? बालकांड, जिसमें राम भगवान के बाल लीला जो उनके विवाह तक होती है, ये बालकांड चलता है, ठीक है। वो सेकंड क्या है? अयोध्या कांड। फिर क्या है? अयोध्या कांड में वो पूरा होता है लीला, जिसमें राम जी को राज्याभिषेक होना होता है और फिर उसके बाद उनको अयोध्या से भेजा भी जाता है, वो अयोध्या कांड। फिर तीसरा क्या आता है? हाँ, अरण्य कांड, जिसमें भगवान वन में जाते हैं, ठीक है, और सीता मैया का अपहरण भी होता है, वो अरण्य कांड में होता है। फिर क्या आता है? चौथा किष्किंधा कांड, जिसमें राम भगवान का सुग्रीव के साथ मैत्री होता है, वाली का वध होता है, वो होता है किष्किंधा कांड। और फिर क्या है? हाँ, फिर उसके बाद आता है 5वां है सुंदरकांड। और छठा, सुंदरकांड तो क्यों सुंदर है? क्योंकि वो हनुमान की लीला है। हनुमान जी सीता माँ का खबर लेके आते हैं, वो छलांग लगा के जाते हैं, वो सीता माँ का खबर लेके थे, राम जी को बताते हैं। तो हनुमान जी वो मिलाने का काम करते हैं, राम जी को, सीता मैया को ढूंढ के निकालते हैं और सीता मैया को राम जी के बारे में बताते हैं, और सीता मैया का खबर वापस आके राम जी को देते हैं। इसीलिए बन जाता है क्या? सुंदरकांड, ठीक है। वो रामायण ही नहीं है जिसमें अगर हनुमान की चर्चा ना हो, ठीक है। तो वह सुंदरकांड के बाद क्या आता है? सुंदरकांड के बाद युद्ध कांड। आपको उसको वाल्मीकि रामायण में तो युद्ध कांड कहा गया। युद्ध कांड में क्या होता है? विभीषण रावण को छोड़ के राम की शरण में आते हैं, और फिर उसके बाद वो पुल बनता है, और पुल बनने के बाद लंका पे आक्रमण होता है, रावण का, सारे असुरों का, कुंभकर्ण, सबका एक एक करके वध होता है, ठीक है। और उसके बाद वध होने के बाद राम भगवान वापस आते हैं, वो होता है वो होता है युद्ध कांड के अंत तक में राम भगवान का राज्याभिषेक हो जाता है। और फिर होता है क्या? लास्ट जो है वो है उत्तरकांड, जिसमें काफी प्रश्नों के उत्तर होते हैं। राम भगवान ऋषियों से पूछते हैं और ऋषिगण पूरे रावण के सारे हिस्ट्री बताया जाता है, सबका उसमें पूरा हिस्ट्री है उत्तरकांड में। और फिर राम भगवान ने कैसे शासन किया, और उसके बाद लव कुश आते हैं, सीता मैया, समझ रहे, सीता मैया फिर जाती हैं, लव कुश आते हैं, तो ये पूरा उत्तरकांड में। तो इस तरह पूरा रामायण का ये राम आयन,
आयन का मतलब जर्नी, सफर। तो राम जी का पूरा सफर है, वही है राम आयन, रामायण। तो हम लोग अब बालकांड से स्टार्ट करेंगे। तो बालकांड में क्या होता है, दशरथ जी जो उनके पिता हैं, उनको कोई संतान नहीं होता है, वो यज्ञ करवाते हैं। उस यज्ञ में से खीर निकलता है, और वो खीर का एक साइंटिफिक वे में हिस्सा किया जाता है। आधा दिया जाता है कौशल्या को, फिर दिया जाता है भरत को, भरत की जो माँ कैकेयी को, फिर दिया जाता है सुमंत्रा को, फिर समझ रहे, ऐसे वो डिवाइड होता है। और फिर उसके बाद उन लोगों का जन्म होता है, राम जी का जन्म होता है, जहाँ पे कल मंदिर का क्या है, उद्घाटन है। समझ रहे, ये प्राण प्रतिष्ठा और जो उद्घाटन है, मंदिर का भी उद्घाटन बोलिए, जहाँ पे वो राम जी का जन्म भूमि है। पूरे जो भारत का जो संस्कृति और संस्कार है, ये रामायण से आया है। राम जी के चरित्र, सीता मैया के चरित्र से आज तक इस धरा का संस्कार बना हुआ है। हम लोग को जो हमारे माता पिता भी जो फॉलो कर रहे हैं, हमारे घर वाले जो फॉलो कर रहे हैं, ये संस्कार कहाँ से आया? पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, पति को धर्मपरायण होना चाहिए, ये संस्कार आया कहाँ से? रामायण से आया है। प्रभु राम और सीता मैया के चरित्र से आया है। भाई को कैसा होना चाहिए, लक्ष्मण जैसा। उनको नहीं बोला गया जंगल में जाने को, लेकिन तो भी लक्ष्मण चले गए। तो पूरा परिवार कैसे चलना चाहिए, कैसे राम के प्रति आश्रित होना चाहिए, ये पूरा रामायण में बताया है। तो अगर राम जी को भारत से निकाल दिया जाए तो वो भारत भारत नहीं रहेगा। समझ रहे हैं, वो भारत भारत नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो का बहुत सनातन धर्म के जितने भी फॉलोअर हैं, उन लोग के लिए बहुत शुभ, बहुत खुशी की बात है कि कल मंदिर का वहाँ पे उद्घाटन हो रहा है। और बल्कि आप बाहर भी जाएंगे तो सब जगह वातावरण बहुत राममय है। हा? हर जगह राम का भजन चल रहा है। हा? मेरे झोपड़ी के, आजकल सब जगह ये भजन चल रहा है। तो बड़ा माहौल, बहुत वातावरण एकदम राममय है। तो अच्छी बात है। गीता में एक श्लोक है, यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तद् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। जैसा जैसा राजा होता है वैसी वैसी प्रजा होती है, पालन करती है। तो अच्छी बात है, ये बहुत आनंद की बात है। और पूरा वातावरण राममय है, ये भी अच्छा है। तो इसी तरह जब राम भगवान का जन्म होता है तो दशरथ महाराज बहुत धूमधाम से अयोध्या में उनका जन्म उत्सव मनाते हैं राम जी का। और फिर उसके बाद बड़े होने के बाद, थोड़े बड़े होने के बाद वशिष्ठ जी के हवाले कर दिया जाता है। भगवान भी जब आते हैं तो गुरु करते हैं। वशिष्ठ जी के अंडर में, अपने गुरुकुल में वो शिक्षा प्राप्त करते हैं सब, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। फिर उसके बाद जब उनका शिक्षा पूर्ण हो जाता है, मात्र अभी 15-16 साल के होते हैं, जब वापस आते हैं, जैसे ही वापस अयोध्या आते हैं तो उनके राज्य में एक ऋषि आते हैं। क्या नाम है उनका, कोई बता सकता है? विश्वामित्र। विश्वामित्र ऋषि आते हैं और वो दशरथ जी को निवेदन करते हैं कि देखिए, हम लोग जहाँ पे हमारे आश्रम में जहाँ हम यज्ञ करते हैं, वहाँ पे राक्षसगण आके, ताड़का, सुबाहु, मरीच, ये लोग आके हमारे यज्ञों को बहुत भंग करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे राम सौंप दें और मैं राम को लेके और लक्ष्मण को लेके, राम लक्ष्मण मुझे सौंप दें, मैं उनको लेके उन असुरों का वध करवा। दशरथ जी बहुत आसक्त थे, बहुत प्रेम करते थे राम जी से। तो घबरा जाते कि अरे अभी गुरुकुल का ट्रेनिंग लेके आया है और आप अभी बोल रहे वॉर पे जाओ, अभी और मेरा बेटा अभी आया है और अभी आप कह रहे हैं। लेकिन ये बोलने के पहले क्या हुआ था, विश्वामित्र ऋषि ने दशरथ जी से उनका प्रण ले लिया था कि मैं जो मांगूंगा आप मना। हाँ, और एक कहावत है ना, रघुकुल रीति। तो अब तो वचन दे दिया था दशरथ जी ने। तो दशरथ, फिर वशिष्ठ जी दशरथ जी को बोलते हैं कि आप घबरा क्यों रहे हैं, विश्वामित्र मुनि जानते हैं कि ये राम कौन है। आपको अपने बेटे की ये नहीं मालूम होगा, लेकिन हमें मालूम है कि ये राम कौन है, आप घबराइए मत। दशरथ जी फिर जाने देते हैं। और फिर उसके बाद तो ये पूरे बाल कांड में हम देखते हैं, दशरथ जी फिर राम भगवान को जाके बोलते हैं कि आप इस ऋषि के साथ जाइए और ये जैसा जैसा बोले आप वैसा वैसा कीजिए। तो हम देखते हैं कि बाल कांड में राम भगवान सबसे, जब भी हम यहाँ जन्म लें, हम एक आदर्श देते हैं कि अपने माता पिता का बात मानना, गुरुजनों का, उनके अंडर में ट्रेनिंग लेना और उनकी बात मानना। ये सबसे हमारे जीवन का सबसे पहला कदम है कि हम अपने माता पिता की बात माने, अपने गुरुजनों की बात माने और उनके निर्देशों में हम चलें। ये राम जी करते हैं। अब राम भगवान आगे चल के, जब विश्वामित्र ऋषि आगे चल के जब अपने आश्रम में आते हैं और ताड़का वध करती है, तो स्त्री होती है, ताड़का स्त्री शरीर में, राक्षस नहीं है।
और विश्वामित्र ऋषि बोलते हैं राम को कि मारो इसको। तो राम भगवान फिलोसॉफी नहीं पलट के सुनाते हैं कि अरे स्त्री है मैं कैसे मारूं, गुरु ने बोला है अब मुझे क्या करना है, मारना है। तो ताड़का का वध करते हैं, सुबाहु का वध करते हैं, और एक और उसमें राक्षस होता है, कौन, मारीच। मारीच को मारते नहीं है क्योंकि राम जी को मालूम था ये आगे चल के एक और लीला में कुछ करने वाला है, तो उसको मारते नहीं, उसको एक तीर छोड़ते हैं, तीर लगता है उसको, बहुत दूर जाके गिरता है लेकिन मरता नहीं है मारीच। तो इस तरह फिर वहां से वो लोग आगे निकलते, विश्वामित्र ऋषि फिर राम जी को बोलते हैं कि अभी हम लोग यहाँ से मिथिला चलते हैं, मिथिला में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो वहाँ पे तुम्हें भाग लेना है, वहाँ शंकर जी का एक धनुष है, वो धनुष तुम्हें उठाना है। तो बोले ठीक है गुरुवर जैसा आप बोले, हम लोग चलते हैं यहाँ से। फिर वहाँ से वो लोग चलते हैं, तो रास्ते में बहुत जगह गंगा पार करते हैं, और आगे चल के जब मिथिला पहुँचने के पहले ही एक गौतम ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं, और वहाँ पे एक जो योगिनी होती है, क्या नाम होता है उनका, अहल्या। अहल्या को जैसे राम प्रभु श्री राम छूते हैं तो जो पत्थर के रूप में होती है वो वापस अपने रूप में आ जाती है, अहल्या को मुक्त करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और फिर वहाँ से राम भगवान फिर मिथिला पहुँचते हैं। अब जब मिथिला पहुँचते हैं तो वहाँ पे सीता मैया का स्वयंवर हो रहा है। अब सीता मैया जो है बहुत शक्तिशाली है, वो जो शंकर जी का जो धनुष है ना वो इतना भारी है कि वो एक व्यक्ति नहीं उठा सकता, बल्कि पूरे मिथिला में कोई ऐसा था ही नहीं जो उसको हिला सकता था, उठाना तो दूर की बात थी, उसको खाली लेके आने के लिए एक बड़े से लकड़े के ऊपर में ना पहिए के उसको खींच के लाया जाता था, उठा के नहीं, समझ रहे, जैसे ट्रॉली होता है ना, ट्रॉली के ऊपर कैसे कैसे करके खींच के लाए थे, वरना इसे उठा नहीं सकते थे। लेकिन उस धनुष को जो बाकी लोग कोई लोग उठा नहीं सकते थे, सीता मैया बहुत आराम से उठा के उसको, कभी कहीं गेंद फंस गया तो ऐसे गेंद, तो दशरथ जी बोले भाई अगर मेरी बेटी से जो शादी करेगा कम से कम धनुष उठाने लायक तो होना चाहिए, हाँ इतना तो शक्ति होना चाहिए कि धनुष तो उठा ले। तो इसलिए स्वयंवर रखा गया और धनुष रख दिया, अभी जो उठा लेगा वो शादी करेगा। तो राम तो बहुत बड़े बड़े योद्धा आए हुए थे, कोई टस से मस नहीं कर पाते थे, उठाते उठाते गिर जाते थे। अब सब जब पूरी सभा में सब हार गए तो दशरथ जी ने अनाउंस किया कोई बचा है, कोई है जो ये इसको करेगा। तो तभी विश्वामित्र ऋषि का राम के साथ वहां पे प्रवेश होता है, और विश्वामित्र ऋषि बोलते हैं कि है मेरा एक शिष्य, ये अयोध्या का राजकुमार राम, ये इसे उठाएगा। तो दशरथ जी आज्ञा देते, बोलते ठीक है आप भी प्रयास कर लीजिए। आते हैं राम प्रभु श्री राम, पहले तो उस धनुष को प्रणाम करते हैं, बड़े आराम से एकदम जैसे एकदम आसानी से उसको उठा लेते हैं, उसके ऊपर प्रत्यंच चढ़ाते हैं, और क्या करते हैं धनुष को तोड़ भी देते हैं। तो जब तोड़ देते हैं तो एकदम सभी लोग खुश हो जाते हैं, सभा में जितने लोग पार्टिसिपेंट थे वो भी खुश हो जाते हैं कि कोई तो है जो तोड़ा, समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं है संसार में, कोई तो है। तो दशरथ ये क्या जनक महाराज बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे कोई तो मतलब है जो मतलब मेरे सीता के इसका है, बहुत खुश हो जाते हैं। अब सीता मैया क्या होता है, वरमाला लेके राम जी के पास आ जाते हैं। तो राम जी बोलते मुझे धनुष उठाने को बोला गया था, अभी तक विवाह करने को नहीं बोला गया है। अभी सीता मैया बोलती है ये कि ये स्वयंवर चालू है, सबको मालूम है, तो ये तो ऐलान था, ये तो अनाउंस था कि जो भी तोड़ेगा उसके मैं गले में डालूंगी। तो अभी तो बोले नहीं, जब तक मेरे गुरुवर नहीं बोलेंगे मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। जब विश्वामित्र ऋषि बोलते हैं कि ठीक है मैं चाहता हूँ कि, और विश्वामित्र ऋषि बोलते प्रभु श्री राम को कि ये जो है ये वही साक्षात लक्ष्मी है, तुम्हारी हमेशा हमेशा की संगिनी है, तो तुम इनके साथ विवाह कर सकते हो। तो तब अब राम जी थोड़े हाइट लंबा होता है, सीता मैया का हाइट थोड़ा, तो अभी कैसे अब गले पे लगाए। तो लक्ष्मण जी देख के समझ जाते हैं कि यहाँ पे थोड़ा मामला गड़बड़ है। तो लक्ष्मण जी जाते हैं और राम जी के चरण को छूते हैं कि समझ रहे आशीर्वाद दीजिए, आपने धनुष को तोड़ दिया। तो राम भगवान उसको उठाने के लिए क्या करते हैं, जैसे झुकते हैं तो सीता मैया उनके गले में हार, तो समझ जाते हैं राम जी की अच्छा क्या चल रहा है। तो इस तरह बहुत मधुर लीला है पूरे रामायण में। इस पर विवाह हो जाता है, दशरथ जी भी सब लोग आते हैं यहाँ पे, सब लोग अयोध्या से इधर आते हैं, और इधर फिर परशुराम जी फिर आते हैं जब उनको मालूम चलता है धनुष तोड़ दिया गया। फिर परशुराम जी को राम जी अपना दर्शन देते हैं कि वही विष्णु हैं, तब परशुराम जी भी प्रणाम करके निकल जाते हैं, और फिर सब वापस आ जाते हैं। और इस तरह बालकांड जब वापस आ जाते हैं तो बालकांड यहाँ पे समाप्त होता है। बालकांड के बाद क्या आता है, अयोध्या कांड।
तो अयोध्या कांड में अब दशरथ जी कुछ अपशकुन देखने लगते हैं सपनों में, तो उनको लगता है उनके बाल भी सफ़ेद हो गए। आईने में देखते हैं बाल क्या हो रहे हैं, तो अब समझ जाते हैं कि समय हो रहा है, उनको अब राम को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त राज्याभिषेक कर देना चाहिए। और चूंकि उनको अपशकुन सपने दिखने लग जाते हैं, तो सोचते हैं मुझे अब विलंब नहीं करना है, मुझे शीघ्र कल ही मुझे क्या कर देना है, राज्याभिषेक कर देना है। तो दशरथ जी ऐलान, मंत्रियों को बुलाते हैं, ऋषिगण को बुलाते हैं, सबसे राय विचार लेते हैं। सब बोलते हैं बहुत अच्छा विचार है, आप कर दीजिए। सब लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। पूरे अयोध्या में इसका ऐलान हो जाता है, सारे अयोध्यावासी सब बहुत खुश हो जाते हैं कि राम का क्या होने वाला है, राज्याभिषेक होने वाला है। सब बहुत आनंदित हैं। राम को भी बताया जाता है, राम भगवान के लिए सब इक्वल है, तो राम भगवान तो ठीक है, आज्ञा है, जैसे बड़ों की आज्ञा। तो इधर क्या होता है, जब जश्न मनाया जा रहा हो रहा है, तो एक औरत होती है जो खुश नहीं होती। हाँ, कौन? कैकेयी नहीं, कैकेयी खुश थी, उसका नाम था, वो छत पे जाके देखती है कि अरे भाई पूरे अयोध्या को सजाया जा रहा है, पानी से छिड़का, गंगा जल से छिड़का जा रहा है, ये सब हो रहा है। ये वो देख के पता कराते बात क्या है, पता चलता है कि भाई कल राज्याभिषेक है राम का। तो वो भाग के किसके पास जाती है, कैकेयी के पास। और कैकेयी पालना में अपने झूला में बैठी होती है, उसको खबर मालूम चल गया, तो खुश थी, बड़ी खुश थी कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है, राम राजा बनेंगे। लेकिन मंत्रा जाके पूरा उसके मन को क्या कर देती है, बदल देती है, दूषित कर देती है। कि राजा को बोलती है कि आपको होश नहीं है, कैसी राजनीति चल रही है। भरत जब अपने नाना के यहाँ गया हुआ है, तो इतना जल्दी में राम का राज्याभिषेक करने की ऐसा क्या अर्जेंसी आ गया, ऐसा क्या अर्जेंसी आ गया? अरे कुछ दिन रुक जाते, भरत को आने देते, इतना क्या अर्जेंसी आ गया? एक्चुअली राजा तो भरत को बनना चाहिए था, लेकिन चूंकि दशरथ नहीं चाहते कि भरत राजा बने, इसीलिए ये किया जा रहा है। और उसके बाद जब राम राजा बन जाएंगे, तो राजरानी कौन बनेगी, कौशल्या। तो आप हमेशा कौशल्या के नीचे रहेंगी, आपका पोजीशन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इस तरह बोल बोल के पूरा कैकेयी का क्या करती है, ब्रेन वॉश, सही में। तो आज के मंत्रा कौन है बताइए, है मोबाइल, है कपटी लोग, ईर्ष्यालु लोग। तो ये आज भी हो रहा है, ऐसा मत सोचिए कि रामायण 9 लाख साल पहले हुआ, त्रेता युग में हुआ और या आज वैलिड नहीं है। आज भी देखिए, भाई भाइयों में कोई कुछ बोल के भाई भाइयों में झगड़ा हो जाता है, प्रॉपर्टी को लेके, किसी को लेके। हाँ, अब अभी तक बहुत, अब खासकर ये शादी के बाद ज़्यादा देखा जाता है। ये शादी के पहले सब भाई लोग बहुत प्रेम से रहते हैं, हाँ, ये कुछ हो जाता है, कुछ मालूम नहीं, आजकल कलयुग है, तो शादी के बाद थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ये थोड़ा हमें समझना होगा कि ये रामायण आज भी कितना हमारे जीवन में लागू है, समझ रहे हैं? तो आप उन्हीं लोगों का सुने, खासकर गुरुजनों का सुने, ताकि हमारा मन, हम जिससे प्रेम करते हैं उससे तो हम नफरत ना करें, समझ रहे हैं? तो और खासकर मतलब अभी तो ऐसा समय चल रहा है कलयुग का कि लोग भगवान के बारे में भी कुछ गलत बोलने लग जाते हैं। कोई होके बोलता है राम जी ने मांस खाया था, कोई बोलता है कुछ किया था। कैसे, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कैसे लोग बोल देते हैं। ये तो उन लोगों को जो ऐसा बोलते हैं ना, वो लोग खुश नसीब होना चाहिए कि भारत में जन्म लिया और यहाँ डेमोक्रेसी है, तो उनको जीने दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु श्री राम, जब तक आप शास्त्र न पढ़ें, वाल्मीकि रामायण न पढ़ें, आपको कैसे मालूम चलेगा? आप गुरुजनों से न सुने, आपको कैसे मालूम चलेगा कि प्रभु श्री राम कौन है, उनका चरित्र क्या है, उनका मर्यादा क्या है? नहीं मालूम चलेगा आपको। तो प्रभु श्री राम, तो उसके बाद क्या होता है, मंत्रा कैकेयी को याद दिलाती है कि देखो, तुमने एक बार अपने पति दशरथ के प्राण बचाए थे युद्ध स्थल से, और दशरथ ने तुम्हें कहा था कि 2 वचन, तुम 2 वरदान मांग सकते हो। तो कैकेयी ने कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं समय आने पे तुमसे लूंगी। तो मंत्रा उसे याद दिलाती है, वो भूल गई थी, लेकिन मंत्रा उसे याद दिलाती है कि देखो वो वचन अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, 2 वचन मांग लो। तो बोले कौन से 2 वचन? बोले एक वचन तो मांग लो कि भरत राजा बनेगा, राम राजा, और दूसरा क्या, वो भी मंत्रा ही बोलते हैं, दूसरा ये कि 14 साल के लिए राम को वन में भेज दो। तो कैकेयी पूछती, पहला तो समझ में आया,
दूसरा क्यों, राम को वन में क्यों? तो ये मंत्रा ना थोड़ा इंग्लिश पढ़ी हुई थी। इंग्लिश में कहावत है, आउट ऑफ साइट, मालूम है, सुना है किसी ने? नहीं, इंग्लिश में कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मतलब जो दृष्टि के सामने नहीं है, जो दृष्टि से दूर हो गया, वो तुम्हारे मन से भी समझ में आ रहा है? तो अगर दृष्टि से, अयोध्या वासी के दृष्टि से राम जब 14 साल के लिए दूर हो जाएंगे, तो मन से भी दूर हो जाएंगे। तो जब सामने रहेंगे नहीं, तो आस्ते आस्ते प्रजा भी भरत को क्या करेगी, स्वीकार कर लेगी। समझ रहे हैं? और इसलिए दूर कर दिया जाता है। और इसीलिए हम लोग को डेली आके प्रभु का दर्शन करना चाहिए। अगर हम ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर रहे हैं, आउट ऑफ साइट, समझ रहे हैं ना? दृष्टि से जब भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हैं, तो हमारे मन से भी ठाकुर जी क्या हो जाएंगे, हाँ ठीक है, देखा जाएगा, हाँ थे, राम थे, कोई था, अभी तो मुझे कुछ करना है, ये करना है, वो करना है। समझ रहे हैं? हमारा प्रायोरिटी फिर ठाकुर जी भगवान हमारे लास्ट प्रायोरिटी हो जाते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी बाकी सब रहता है, जबकि राम हमारे क्या होने चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होने चाहिए। समझ रहे हैं? जयपुर में एक मंदिर है, राधा गोविंद जी मंदिर। कोई जयपुर गया है? वहां पे एक मंदिर है, राधा गोविंद जी मंदिर। वहां पे डेली मंगला आरती में सुबह 5 बजे करीब 4-5 हजार लोग आते हैं। आज भी जयपुर के काफी व्यापारी लोग पहले राधा गोविंद जी का दर्शन करते हैं, सुबह 5 बजे जाके आरती अटेंड करते हैं और फिर अपना व्यापार में काम में जाते हैं। अभी तक ये प्रथा है। और अगर आप लोग वृंदावन चले जाएंगे तो वहां भी ये प्रथा है। और इसीलिए मंदिरों का निर्माण है। इस्कॉन के मंदिरों का निर्माण क्यों है? यहाँ पे आप लोगों को मौका है, हम सभी को मौका है ठाकुर जी का दर्शन करने का, सेवा करने का। आए दर्शन ने, ताकि हम भगवान के प्रति आसक्त रहें। अगर हम कृष्ण के प्रति, राम के प्रति आसक्त नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं तो आसक्त होना है। समझ रहे हैं? तो टेम्पररी चीजों में हम आसक्त हो जाएंगे। टेम्पररी चीज क्या क्या है बताइए? हाँ, शरीर भी टेम्पररी है, बराबर, ये शरीर भी टेम्पररी है। तो जितने भी टेम्पररी चीजें हैं उस पर हम क्या हो जाएंगे, आसक्त हो जाएंगे। जबकि आत्मा हमेशा के लिए है, और राम जी भी हमेशा के लिए, भगवान का धाम भी हमेशा के लिए। तो जो हमेशा के लिए है हम उसको लक्ष्य नहीं बना रहे हैं, और जो टेम्पररी है उसको हम लोगों ने लक्ष्य बना लिया है। तो फिर उसके, तो जब टेम्पररी चीज को हम लक्ष्य बना लेंगे, उससे आसक्त हो जाएंगे, तो वो हमसे छिनाएगा। समय जैसे जैसे बीतेगा वो हमसे, हाँ, एक कलयुग में तो सबसे पहले बाल छिनाता है, हाँ? बाल छीनता है, अरे हेयर फॉल हो रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं, लोग परेशान, लेडीज भी परेशान और जेंट्स भी। तो सबसे पहले तो बाल छीनता है, फिर बाकी बाकी आस्ते आस्ते बाकी सब भी छिनाना चालू हो जाता है। तो छिनेगा, और अंत में ये शरीर भी छिन जाएगा। समझ रहे? तो ये है सत्य संसार का। तो इसीलिए हमें राम के प्रति आसक्त होना है, कृष्ण के प्रति आसक्त होना है। तो जब ये पूरा लीला मंत्रा जब ये कर देती है, तो दशरथ फिर आते हैं कैकेयी के पास खुश खबर सुनाने के लिए। सब तैयारी अच्छे से चल रही है, लेकिन कैकेयी कोप भवन में होती है। पहले के जमाने में राजा लोग के पास नहीं, कोप भवन होता था। कोप भवन कहाँ? जहाँ पे अगर वाइफ गुस्सी हो जाए ना, वाइफ अगर क्रोध में है या वाइफ का मूड ऑफ है, मतलब वाइफ मतलब वो जो क्या कहते हैं, रानी, तो वो उस कोप भवन में चली जाएगी। समझ रहे हैं? मतलब अपना, यानी राजा को पता चल जाएगा कि मेरी पत्नी जो है वो क्या है, बहुत, अरे आजकल तो 1 BHK में रहते हैं, 1 रूम किचन, उसी रूम में क्या, वही सब दुख है, वही सब सुख है, बराबर ना? उधर ही सब लीला चालू है। तो दशरथ जी जाते हैं कैकेयी के पास। फिर वो बहुत भयानक, वो जो राम जी, वो जो रामायण का सेक्शन है ना, बहुत ये है। कैकेयी एकदम निष्ठुर होकर पूरा वो 2 वचन मांगती है। दशरथ जी उसके चरण में गिर जाते हैं कि ये तो मत करो, राम को मुझसे मत छीनो, ये मत करो। भरत को मैं राजा बना दूंगा, लेकिन राम को वन में नहीं भेजो। लेकिन कैकेयी एक टस से मस नहीं होती है। एक कहते हैं ना, जब, हाँ, क्या है ना कहावत, विनाश काय, कैकेयी टस से मस नहीं होती। अब चूंकि प्रण दिया हुआ था, रघुकुल की रीति थी, प्रण दिया है तो वापस नहीं लग सकता। राम को बुलवाते हैं, बुलवाया जाता है, और राम को बोला जाता है कि जब दशरथ जी तो नहीं बोल पाते, कैकेयी बोलती है कि ये बोल नहीं पाएंगे, मैं बोलती हूँ, भरत राजा बनेंगे और तुम्हें 14 साल के लिए वन में जाना होगा। राम जी का कुछ भी कोई रिएक्शन नहीं, कोई चेंज ऑफ रिएक्शन। जब बोला गया कि आपका राज्याभिषेक होगा, तब भी ओके,
और जब बोला कि आपको 14 साल के लिए, वो भी हो गया, क्योंकि वो सरेंडर्ड थे। राम भगवान भी अपने पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति क्या थे? सरेंडर्ड थे। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बस कई कई को बोलते कि आपने ये डायरेक्ट मुझे बोल दिया था। मुझे इस बात का दुख है कि आपने मुझे अपना डायरेक्ट बेटा नहीं समझा, आपने मुझे डायरेक्ट बोल दिया था, पिता के थ्रू बोलने का जरूरत नहीं था, आप मुझे बोल दिए होते तो ये हो गया होता। फिर उसके बाद राम जी निकल जाते हैं, पहले अपनी माँ को, कौशल्या को बताते हैं ये खबर। फिर उसके बाद ये खबर आग के जैसा फैल जाती है महल में। लक्ष्मण जी आते हैं, बड़े क्रोधित होते हैं, लक्ष्मण जी से तो बर्दाश्त नहीं होता ये खबर। और रामायण में तो लिखा हुआ है, लक्ष्मण जी राम भगवान को कहते हैं कि मैं अभी युद्ध ऐलान कर देता हूँ अपने पिता के खिलाफ। तो राम जी बोलते रहे ठंड हो जाओ लक्ष्मण, ये क्या तुम हर छोटे छोटे बात पे तुम युद्ध पे आ जाते हो। अच्छा है ना, मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा, राज्य से बाहर जंगल में जाएंगे, ऋषिगण के साथ में हम लोग भजन कीर्तन करेंगे, भागवत पढ़ेंगे। ऐसे मैनेजमेंट करने वाले लोग ज़्यादा अध्ययन नहीं कर पाते, ज़्यादा हम लोग साधु संग नहीं कर पाते, तो राज्य के बाहर जाके हम लोग साधु संग करेंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें नहीं आना है तो मत, तो तुम इतना ये विचलित क्यों रहो, तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ ना, मुझे बोला गया है, तुम्हें नहीं बोला गया, तुम यहीं रहो। तुम तो लक्ष्मण बोले नहीं प्रभु, मैं आपके साथ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं आपके साथ नहीं होऊंगा। फिर जब सीता माँ को बोलते, सीता माँ के पास जाते हैं, राम जी बोलते कि तुम कौशल्या का ध्यान रखना, यहाँ पे रहना। सीता मैया कहती है मेरा विवाह आपके साथ हुआ है, महल के साथ नहीं हुआ है। और बोलते जहाँ आप वहीं मैं, तो मतलब आप अगर वन में जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ। ये जो टर्निंग पॉइंट है ना सीता माँ का, जो ये चरित्र भारत के हर एक नारी के अंदर में है कि सुख में दुख में मुझे मेरे पति का साथ देना है। ये यही संस्कार पूरे भारत को टिका के रखा है। यही औरत पूरे परिवार को जोड़ के रखती है। औरत का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल। जब बच्चा होता है, कई बार बच्चे, मालूम है हम लोग भी जब बच्चे थे, हम लोग रात भर रोते थे। पिता जो होते हैं ना, वो उनका एक स्वभाव अलग होता है, वो सो जाते हैं, लेकिन मालूम है रात भर गोदी में लेके कौन बैठता है? माँ बैठती है। हमें नहीं याद है, लेकिन ये बात सत्य है, माँ से पूछो जाके, ये बात सत्य है। क्योंकि औरत में ये गुण दिया है, बर्दाश्त करने का, प्रेम, एक मातृत्व भाव। ये और सीता मैया और इन सब से जब औरतों ने सुना तो ये चरित्र को अपने जीवन में अपनाया, और यही चरित्र पूरे भारत के संस्कार को बनाया है। यही चरित्र सीता माँ का, जिसके कारण हम लोग का परिवार टिका हुआ है। अगर सोचिए चरित्र, औरत के इससे चरित्र निकाल दिया जाए तो परिवार बचेगा क्या? बच्चे खुश रहेंगे क्या? बच्चों को देखेगा कौन? वही चरित्र को अगर निकाल दिया जाए। और आजकल अफसोस की बात है, मूवीज के द्वारा, किसी ऐसे के द्वारा इसको ये दिया जा रहा है, हाँ बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके कारण परिवार में, बहुत सारे परिवारों में बहुत विच्छेद हो रहा है, कलेश आ रहा है। तो अगर हम रामायण नित्य पढ़ते रहेंगे, इस चरित्र का हम लोग, सीता मैया का, राम का, लक्ष्मण का चरित्र पढ़ते रहेंगे, तो परिवार में क्लेश आएगा नहीं, हम बर्दाश्त करेंगे और हम मिलजुल के रहेंगे, चाहे दुख में चाहे सुख में। तो ये अयोध्या कांड में होता है। और फिर उसके बाद सीता मैया, लक्ष्मण जी, सारे अयोध्या भी, ये तो छोड़ दो, जब अयोध्या वासी को मालूम चलता है तो सारे अयोध्या वासी बोलते कि अरे भाई अयोध्या में हम नहीं रहेंगे, हम लोग भी आपके साथ कई रखे महल। और सबको, सारे अयोध्यावासी को लगता है भरत भी मिला हुआ है। सबको क्या लगता है? तो इधर जब राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण निकल जाते हैं महल से, तो फिर जब आगे बढ़ जाते हैं चित्रकूट पर, तो तब कुछ दिनों के बाद भरत वापस आते हैं। और जब भरत वापस आते हैं तो देखते हैं सारे अयोध्यावासी उनको घूर घूर के देख रहे हैं। पहले तो जब भी वो आते थे तो सब अयोध्यावासी उनका स्वागत करते थे, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, सब लोग उनको, और जैसे पूरे राज्य में एक मातम फैला हुआ है, बहुत दुख का माहौल है। तो बड़े भरत सोचते क्या बात क्या है। फिर भरत महाराज घर पे अपने डायरेक्ट अपने महल में जाते हैं, अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ से पूछते हैं, माँ बात क्या है? पूरे महल, पूरे राज्य में ऐसा एक वातावरण है, बड़ा ही एकदम दुखदायी वातावरण है, बात क्या है? पिताजी तो ठीक है ना, राम भैया नहीं दिखे, मैं जब भी आता था तो राम जी, मेरे भैया राम मुझे स्वागत करते थे, राम नहीं दिखे। लक्ष्मण कैसा है? लक्ष्मण कहाँ है? मैया सीता कैसी है? तो कई बोलती है बेटा मैं सब समझाती हूँ, एक दुख की बात तो ये है कि पिता तुम्हारे नहीं रहे,
क्योंकि राम जी जैसे निकल जाते हैं तो उसके बाद दशरथ जी अपना प्राण त्याग देते हैं, उनसे तो बर्दाश्त नहीं होता है, तो पिताजी नहीं रहे। तो कई कई बड़ा थोड़ा कैजुअली बोलती है, तो भरत को लगता है पिता नहीं रहे और मेरी माँ कैसे एकदम थोड़ा सा कैजुअली बोल रही है, राम किधर है? तो बेटा मैं समझाती हूँ, आओ बैठो। फिर उसको बैठा के पूरा वो समझाती है कि बेटा बड़ी एक खुशखबरी ये कि अब से तुम क्या हो, अयोध्या के राजा हो। तो भरत महाराज बोलते और राम को मैंने 14 साल के लिए क्या कर दिया है, वन में भेज दिया है, तो मैंने सारा सेटिंग कर दिया है और तुम अब राजा। तो भरत कैकेयी का आंख कब खुलता है, जब भरत अपनी माँ का तिरस्कार कर देते हैं। बोलते माँ आपने सोचा कैसे ऐसे कि मैं राजा बनूंगा और राम जी के बिना मैं रह पाऊंगा, आपने सोचा कैसे ऐसे? और उसके बाद उनका त्याग कर देते हैं और फिर सबको लेके चित्रकूट के तरफ वो जाते हैं। तो पूरे हमको इसमें दिखता है कि सब लोग, चाहे भरत हो, चाहे लक्ष्मण हो, सीता हो, अयोध्यावासी हो, सेंटर पॉइंट कौन है? राम। सेंटर पॉइंट राम है, हर कोई राम से इतना प्रेम करते हैं। तो भरत को राज्य नहीं चाहिए था, भरत को क्या चाहिए था? राम चाहिए था। समझ रहे हैं? अब ये प्रश्न, यही हम लोग के लिए लेसन है, सीखने वाली बात। हमें क्या चाहिए? हम जो ये संसार में जीवन जी रहे हैं, हमें क्या चाहिए? हमें राम चाहिए कि हमें महल चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें बाकी सब चाहिए, लेकिन राम नहीं चाहिए? हमें क्या चाहिए? ये हमारी परीक्षा है। मुझे क्या चाहिए? हम क्या चुनते हैं? मेरी प्रायोरिटी क्या है? व्हाट इज माई प्रायोरिटी? तो ये अब हम लोग पे हर एक को अपने आप को अपने अंदर झांकना होगा और देखना होगा कि मुझे क्या चाहिए, एक्चुअली मुझे कौन चाहिए। और वो आप लोग इसको अपने गुरुजनों के साथ चर्चा करिए और वो आपको डायरेक्शन देंगे कि हाँ आप क्या करिए, कैसे आप अपने हृदय में प्रभु श्री राम को बैठा सकते हैं, बसा सकते हैं। तो उसके बाद भरत महाराज सबको लेके आते हैं चित्रकूट पर और राम जी से बहुत विनती करते हैं कि आप वापस चलिए, आपके बिना पूरा अयोध्या सुनसान है, आपको वापस चलिए। लेकिन राम भगवान बोलते हैं नहीं, मैं अपने पिता के वचनों से वापस, जो दिए हुए वचनों से वापस नहीं मुकर सकता। और राम जी को आगे भी बहुत लीला करना था ना, हाँ, रावण का वध करना था, हनुमान से मिलना था, बहुत कुछ होना था आगे। तो राम भगवान मना कर देते हैं। फिर भरत महाराज बोलते हैं कि भरत को आज्ञा देते हैं राम की, मेरी आज्ञा है कि तुम अयोध्या का पूरा राज्य सब संभालो। तो भरत जी भी जिद करते हैं, फिर ठीक है मैं करूँगा, मैं लेकिन महल में नहीं रहूँगा, महल के बाहर रहूँगा। तो अयोध्या से थोड़ी दूर एक जगह है नंदीग्राम करके, वहाँ पे रहते हैं और बोलते हैं आप जैसे पेड़ का छाल पहने हो, मैं भी कोई राज्य का कोई वैसा वेशभूषा नहीं पहनूंगा, मैं भी जटा धारण करूँगा, पेड़ का छाल पहनूंगा, 14 साल तक राज्य आपका प्रतिनिधि बनकर मैं राज्य का देख रेख करूँगा, और 14 साल से एक दिन और लेट हो गया तो आपको मेरा मृत शरीर मिलेगा। और तीसरा क्या, आपका मुझे चरण पादुका दीजिए, सिंहासन पे आपका चरण पादुका बैठेगा, मैं सिंहासन के नीचे बैठूंगा। आप सोचिए क्या मतलब भरत जी का त्याग और भरत जी का प्रेम, हाँ, कितना त्याग और कितना प्रेम राम के प्रति। फिर उसके बाद जब वो वापस निकल जाते हैं तो यहाँ पे अयोध्या कांड खत्म होता है। और फिर उसके बाद राम जी चित्रकूट से निकलकर दंडकारण्य की तरफ आते हैं, जो ये नासिक और ये है ना पूरा ये क्षेत्र, इसको दंडकारण्य बोलते हैं। इस तरफ आते हैं, बीच में अगस्त ऋषि और अलग अलग ऋषियों के आश्रम से होते हुए दंडकारण्य में आते हैं। और तब शुरू होता है क्या, अरण्यकांड। अरण्यकांड में सीता मैया का पहले जैसे ही शुरुआत होता है, शुरू जब यहाँ आ जाते हैं तो रावण की एक बहन होती है, उसका नाम होता है शूर्पणखा। वो राम के सुंदरता पे मोहित हो जाती है, राम जी को देखते ही बोलती है कि भाई मुझसे विवाह कर लो। तो राम जी बोलते हैं देखो भाई मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ, मेरे साथ मेरी पत्नी है। ये जो लक्ष्मण है ना बेचारा कुंवारा मेरे साथ, बल्कि शादी हो चुकी थी, लेकिन ये जंगल में बेचारा अकेले, इसका कोई पार्टनर नहीं है। तो राम जी थोड़ा हास्य करते हैं कि देख लो। तो शूर्पणखा बोलती है ठीक है, ये नहीं तो यही सही। तो लक्ष्मण को बोलती है तुम कर लो। तो लक्ष्मण जी बोलते देखो भाई मैं तो राम का नौकर हूँ, तो तुम्हें सीता का नौकरानी बना, और तुम इतनी बड़ी राक्षसनी, तुम इतनी बड़ी ये, तुम्हें नौकर बनना तैयार है क्या? तो वो भी बोलते हैं हाँ। उसके ईगो को क्या हो जाता है, हट हो जाता है, बोलते अरे नहीं नहीं नहीं, मैं किसी की नौकरानी नहीं बन सकती। तो वो सोचती है कि मैं क्या करती हूँ, सीता को ही मार देती हूँ।
तो वो बढ़ती है सीता को अटैक करने। तब राम जी लक्ष्मण को बोलते हैं कि लक्ष्मण कुछ करो। और फिर लक्ष्मण अपना तलवार निकाल के क्या करते हैं, तो शूर्पणखा का नाक और कान काट देते हैं। फिर वो रोते हुए भाग के जाती है अपने भाइयों के पास, जिनका नाम होता है खरदूषण। एक आउटपोस्ट होता है, तो वहां पे रावण ने खरदूषण को बैठा के रखा था 14,000 सैनिकों के साथ। तो बोला था कि यहाँ से तुम सब कंट्रोल करना। तो उनके पास भाग के जाती है और खरदूषण को पूरा भड़काती है, बोलती है देखो ये क्या हो गया मेरे साथ। वो लोग भी देख के बोलते कौन किया, किसकी हिम्मत हुई रावण की बहन का नाक और कान काटने का। तो जब बोलती है ऐसा, राम करके एक मनुष्य है, बड़ा शक्तिशाली है, उसके साथ लक्ष्मण है उसका भाई, वो भी बहुत शक्तिशाली है, लक्ष्मण ने मेरा कान ना काट दिया, और एक साथ एक औरत है सीता, ये लोग 3 जन जंगल में घूम रहे हैं और इन लोगों ने ऐसा किया है, जल्दी जाओ और तुम लोग इसका प्रतिशोध लो। वो लोग 14,000 सैनिक लेके आते हैं। जब आते हैं आक्रमण करते हैं तो राम भगवान लक्ष्मण को बोलते हैं तुम सीता को संभालो, मैं इनको देखता हूँ। और वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर इसका वर्णन है। आप लोग को अगर एक्शन पसंद है तो रामायण का ये हिस्सा जरूर पढ़िएगा। मात्र 2 घंटे में राम भगवान इतने तीर छोड़ते हैं और इतने स्पीड से छोड़ते हैं कि मात्र 2 घंटे में 14,000 सैनिकों का वध करते हैं, मात्र 2 घंटे में। सोचिए क्या युद्ध हुआ होगा, क्या राम भगवान, मतलब मशीन गन भी इतना जल्दी फायरिंग नहीं कर सकता कि राम भगवान ने कैसे तीर छोड़े होंगे कि 14,000 सैनिकों को कैसे खत्म किया। खरदूषण भी मारे गए, खाली 1 बच गए खबर सुनाने के लिए कि जाओ अपने राजा को बता देना कि मैं आ चुका हूं। कौन बताइए, आप लोग का टेस्ट है, कौन एक है जो बच जाता है? नहीं, शूर्पणखा तो बाद में जाती है, लेकिन वो युद्ध करने नहीं आती है। युद्ध करने 14,000 सैनिक रहते हैं। अरे तो आपको मालूम, तुम तो कल के मेरे क्लास में थे, तुमको तो मालूम ही है। उसका नाम होता है अकंपन, ठीक है, उसका नाम था, एक को छोड़ देता, याद रखेगा, अगली बार कोई पूछे तो याद रखेगा, उसका नाम था अकंपन। वो जाके रावण को खबर करता है, राम के बारे में बताता है कि भाई कोई बहुत तुम्हारा प्रतिनिधि कोई आ चुका है, तुम्हारा प्रतिनिधि नहीं, तुम्हारा क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटर, बहुत शक्तिशाली, मात्र इतने कम घंटों में तुम्हारे 14,000 सैनिकों को मार दिया, तुम्हारे भाइयों को मार दिया। तो जब ये जाता है बताता है रावण को अकंपन, तो रावण जाता है मरीच के पास, क्योंकि राम अकंपन आइडिया देता है कि आप सीता का हरण कर लो, सीता का हरण कर लोगे तो राम अपने आप मर जाएंगे, वो इतना सीता से प्रेम करते, इतना आसक्त है सीता से, आप सीता का हरण कर लो। युद्ध करने का मत सोचो, बहुत शक्तिशाली है, शायद से आप हार जाओगे। तो रावण को भी बुद्धि था, बोलता है अरे बात बराबर है, तो वो जाता है मरीच के पास। अभी मरीच याद आया, मैंने बोला था ना बालकांड में मरीच, तो वो मरीच के पास जाता है, और मरीच राक्षस था और उसके अंदर एक शक्ति थी कि वो अपना रूप बदल सकता था। तो उसको आइडिया देता है रावण कि भाई तुम हिरण का रूप लो, ऐसे जाओ, सीता का अपहरण करना है। तो बोलता है सीता का अपहरण करना है, ये सीता किसकी पत्नी है? तो रावण बोलता है राम की। राम का नाम सुनते ही मरीच कांपने लग जाता है और उसे याद आता है कई सालों पहले लगा हुआ बाण। बोलते हैं जिसने भी तुम्हें ये राय दिया है ना, तुम्हारा 1 नंबर का दुश्मन है, तुम अभी से चले जाओ वापस, तुम्हें मालूम नहीं और राम कौन है। पूरा राम का गुणगान करता है मरीच, बोलता बाबा मैं दोबारा उसके सामने नहीं जा सकता, तुम तो एक बार भी मत जाओ, यहीं से वापस हो जाओ। रावण को तब तक बुद्धि था, रावण बात मान लेता है, वापस आ जाता है, बोलता है किडनैपिंग कैंसिल, वापस आता है, बैठा है। अब उसको कौन भड़काने आती है? शूर्पणखा। अब आती है शूर्पणखा। अब भरी सभा में रावण अपना दशग्रीव 10 मुख वाला 20 हाथ वाला ऐसे बैठा है सिंहासन पे, और शूर्पणखा बोलती है अरे तुम अपने आप को लंका नरेश बोलते हो, स्वर्ग का जीता हुआ राजा बोलते हो, तुम्हारी बहन का कान नाक कट गया, भाई मारे गए, 14,000 सैनिक मारे गए, और तुम यहाँ आराम से गद्दी पे बैठे हो। तो भी रावण को थोड़ा कॉमन सेंस था, वो भड़कता नहीं है। लेकिन उसके बाद शूर्पणखा को उसका कमजोरी मालूम था। रावण का कमजोरी क्या था? हाँ, रावण का कमजोरी था उसकी काम वासना। तो तब उसके बाद शूर्पणखा सीता मैया के सौंदर्य का वर्णन करती कि कितनी सुंदर है सीता, और वो तुम्हारी पत्नी बनने लायक है, इसलिए तुमको सीता का क्या करना चाहिए? अपहरण करना चाहिए। और जब सीता मैया के सौंदर्य का वर्णन सुनता है तब उसके बाद रावण अपने आपे के बाहर हो जाता है। तो गीता में कहा गया 3 चीज हमको हमारे आपे से बाहर कर देता है, काम, क्रोध और लोभ। काम वासना,
क्रोध और लोभ, ये तीन चीज आदमी को उसके आपे से क्या कर देगा, बाहर कर देगा। फिर वो वापस मरीज के पास आता है, मरीज को बोलता है कि बनते हो कि नहीं, जो मैंने प्लान बोला करते हो कि नहीं, तो मैं अभी तुम्हारा क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। मरीज मान जाता है। फिर सोने का हिरण का रूप लेके फिर सीता मैया के सामने फिर वो जाता है और खूब वो उछल कूद करते हैं। सीता मैया का ध्यान उनके तरफ जाता है, राम जी से विनती करते हैं कि ये इसको मैं बांध के अपने पास रखूंगी तो मेरा मन लगा रहेगा, कितना मोहित कर रहा है ये हिरण। तो लक्ष्मण जी को शक होता है, बोलते हैं अभी तक तो हम लोग इतने साल से जंगल में ऐसा तो प्राणी आज तक नहीं दिखा, सोने का हिरण, ये कोई असुर लगता है। तो सीता मैया बोलती है असुर है तो भी क्या है, मतलब राम जी मार देंगे उसको, तो उसमें तुमको प्रॉब्लम क्या है। राम जी भी बोलते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, सीता ने इतने साल से मुझसे कुछ मांगा नहीं, जंगल में मेरे साथ है, मैं देखता हूँ, अगर असुर हुआ तो मार दूंगा, और अगर नहीं हुआ तो इसको बांध के यहाँ पे आश्रम में हम लोग रख लेंगे। तो फिर उसके बाद वहाँ से वो भागता है, मरीज दूर लेके जाता है राम जी को, राम भगवान तीर छोड़ते हैं और मरते मरते वो चिल्लाता है हे सीते हे लक्ष्मण। तो सीता मैया घबरा जाती है, बोलती है लक्ष्मण जाओ, कुछ तो राम को हुआ है। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं अरे अभी तो 14,000 सैनिक को मारा है प्रभु राम ने, उनको कौन कुछ कर सकता है, ये सब राक्षस का मायावी चाल है। लेकिन सीता मैया बहुत भला बुरा कहती है। तो भी एक प्रसंग आता है रामायण में, लक्ष्मण को बहुत ये करती है कि लीला होनी थी जिसमें कि लक्ष्मण को भी वहां से जाना था। तो फिर वो लीला होती है, लक्ष्मण वहां से निकल के राम के पास आते हैं, राम देख के लक्ष्मण पे चिल्लाते हैं कि तुमने सीता को अकेले छोड़ दिया भर जंगल में, तुमने ऐसा कैसे किया तुमने। तो लक्ष्मण बोलते हैं सीता मैया मुझे बहुत भला बुरा कह रही थी, बोले वो तो स्त्री का स्वभाव है, तुम्हें इतना नहीं ध्यान देना चाहिए था, तुम्हें इतना ध्यान नहीं देना चाहिए था। अब ये लोग दोनों भाग के आते हैं, लेकिन तब तक में रावण ब्राह्मण का रूप लेके आता है। इसी मौके के उनकी सीता मैया अकेले होती है, भिक्षाम देही करता है। और चूंकि ये वेदों में हमारे संस्कार में है कि कोई ब्राह्मण कोई अगर ऐसे कुछ मांगने आए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो जो भी घर में वो अपने कुटिया में होता है वो देने के लिए निकलती है। लेकिन रावण जैसे जो सौंदर्य सुना था, जब साक्षात देखता है तो वो अपना वो साधुत्व छुपा नहीं पाता है, वापस अपने असली रूप में आ जाता है। और उसके बाद सीता मैया को अपने रथ में बैठाता है और वहां से अपहरण करके लेके जाता है। तो जब लेके जा रहा होता है तो युद्ध करने कौन आता है, जटायु, जो कि बूढ़ा हो चुका है, युद्ध करने लायक नहीं है। लेकिन जटायु कहते ना मौका मिला तो सेवा कर डालो, याद रखना ये फॉर्मूला है, मौका मिला तो सेवा कर डालो, प्रभु का खासकर प्रभु श्री राम का सेवा, मौका मिला कर दो, आज मौका है आज कर दो। तो इस जटायु को ये फॉर्मूला मालूम था, तो जटायु ने कहा चलो अभी मौका है, मरना तो ऐसे भी है, आज मैं सेवा कर दूंगा। और फिर उसके बाद वो जाते हैं, रावण को ललकारते हैं कि तुम इनको छोड़ दो। तो उसके बाद युद्ध होता है, और अच्छा रामायण में बहुत अच्छा वर्णन है, उसके बाजू मुकुट फेंक देता है, उसके बाह एकदम फाड़ देता है, घमासान युद्ध होता है। लेकिन चूंकि बूढ़ा होता है तो थक जाता है, रावण फिर उसके बाद उसके पंख काट देता है, बुरी तरीके से घायल कर देता है, लहूलुहान जटायु नीचे गिर जाते हैं। इधर राम और लक्ष्मण ढूंढते ढूंढते आते हैं, और उसके बाद जब जटायु के पास देखते हैं कि ऐसे कौन है, पास जाके देखते हैं तो ये तो जटायु है। तो जटायु को अपनी गोदी में लेते हैं, और जटायु खाली इतना बोलता है कि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, और इतना बोल मैंने प्रयास किया लेकिन मैं बचा नहीं पाया, और प्राण छोड़ देते हैं। किसके गोदी में बताइए, जो दशरथ जी को नहीं प्राप्त हुआ वो किसको प्राप्त हुआ, जटायु को प्राप्त। राम भगवान बहुत रोते हैं जटायु का शरीर लेके कि तुमने मेरी सेवा के लिए अपना प्राण दे दिया, बहुत रोते हैं बहुत रोते हैं। और उसके बाद अपने हाथों से उसका दाह संस्कार करते हैं, और लक्ष्मण को बोलते हैं कि मुझे जितना दुख सीता के अपहरण का नहीं है उससे ज़्यादा दुख जटायु के प्राण के जाने का है, उसने मेरे लिए मेरी सेवा के लिए अपनी प्राण दे दी। तो ये बहुत सुंदर चरित्र है, पूरा रामायण कितना सुंदर है, राम की सेवा के लिए भरत का त्याग, लक्ष्मण का त्याग, सीता का त्याग, और अब किसका, जटायु का त्याग। फिर वहाँ से जब ये लोग आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद एक कबंध करके असुर मिलता है, वो कबंध राम जी को बोलता है कि आप पंपा सरोवर जाइए, वहाँ पे आपकी एक भक्तिन बहुत वेट कर रही है सालों से। कौन है, सबरी, माता सबरी आपका वेट कर रही है, आप वहाँ पे जाइए, और उसके बाद आप सुग्रीव से मैत्री करिए, सुग्रीव आपकी मदद करेगा सीता को ढूंढने में। तो फिर उसके बाद राम और लक्ष्मण जाते हैं, पंपा सरोवर आते हैं, और वहाँ पे माता सबरी से मिलते हैं। तो धैर्य की ना
हमारे भक्ति में हमारे एक आचार्य हुए हैं श्री रूप गोस्वामी, उन्होंने कहा भक्ति करना है ना, अगर राम को प्राप्त करना है, कृष्ण को प्राप्त करना है, तो तुम्हारे पास 3 चीज होना चाहिए, उत्साह, निश्चय और धैर्य। उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? धैर्य होना चाहिए। हमारे 4 दिन की भक्ति से राम भगवान नहीं आने वाले, हमें पूरा जीवन देना पड़ेगा, समझ रहे हैं? पूरा जीवन। ये थोड़ा सोचते हैं कि थोड़ा भक्ति कर ली प्रभु प्राप्त हो जाएंगे, नहीं हो सकते हैं अगर हमारी बहुत उच्च कोटि की हो, लेकिन अभी समय लगेगा। तो सबरी के जो धैर्य की मूर्तिमान है कि उनके गुरु बोल के गए थे कि इस आश्रम में राम आएंगे, मुझे मालूम है, और तुम उनकी सेवा, तुम यहीं पे रहो, और जब राम आएंगे तो तुम उनका दर्शन प्राप्त करोगे, और तुम आश्रम का ध्यान रखना। तो हर दिन, ये कई साल पहले उनके गुरु बोलकर गए थे, उसके बोलने के बाद से सबरी हर दिन आश्रम को साफ करती थी, हर दिन फल लेकर लाके रखती थी कि आज राम आएंगे। हाँ, शायद से सबरी के लीला से वो भजन बनाया। तो आज राम आएंगे हर दिन, ऐसा नहीं कि वो सोचती थी ठीक है अब कल देखा जाएगा, अभी इतने दिन हो गए नहीं आ रहे हैं ना, अभी 1 हफ्ते बाद देखती है, 1 हफ्ते बाद आश्रम साफ, नहीं, हर दिन उसी उत्साह के साथ सबरी साफ करती थी और फल रखती थी कि राम आएंगे, राम आएंगे। और सोचो सबरी का आनंद का क्या वो रहा होगा जब एक्चुअली में राम आ गए। तो यही वो लीला होती है जब राम भगवान लक्ष्मण के साथ सबरी के आश्रम में आते हैं, और सबरी तो एकदम ये हो जाती है कि जो मेरे गुरु बोलकर गए वो हो गया, प्रभु श्री राम आ गए, क्या आनंद आया होगा, मैं तो सोच के ही सोचिए। और फिर उसका बहुत स्वागत करती है, चरण धोती है, तो स्वागत, उनको फल फूल ये सब देती है। तो इस तरीके से, और राम भगवान फिर उनको विनती करती है सबरी को कि आप मुझे अपना आश्रम और पूरा ये पंपा सरोवर दिखाइए, इसका मैंने बहुत गुणगान सुना है। तो सबरी पूरा वो करती है, समझ रही, राम भगवान को पूरा दिखाती है कि ये मेरा ये आश्रम है, मेरे ऋषि का, मतंग ऋषि का, और आसपास का इतना बहुत मनमोहक जगह होता है, बहुत सुंदर जगह होता है पंपा सरोवर, पूरा वो जगह दिखाती है। और फिर उसके बाद राम जी के आशीर्वाद लेके, उनका दर्शन करके, उनका आशीर्वाद लेके अग्नि में प्रवेश करके भगवत धाम को जाती है। तो सबरी माता का जो धैर्य है ना, धैर्य की मूर्तिमान है। तो हम लोग भी जो भक्ति कर रहे हैं ना, ये सबरी माता से सीखिए, धैर्य रखिए, प्रभु की कृपा जरूर होगी, एक ना एक दिन हमारे पास, हमको हमारा जो नित्य कार्य है, नित्य जो हमारा आरती है, नित्य जो हमारा सेवा है, हर दिन हम करते रहे, निश्चित रूप से प्रभु बहुत कृपालु है, एक न एक दिन हमारे ऊपर कृपा होगी। ये मंदिर कैसे बना, ये भक्त लोग जो हैं, ये लोग लगे रहे कि नहीं ये हमें बनाना है, मंदिर बनाना है, हमें सेवा करना है, हम जाएंगे नहीं, हम करेंगे। और हर दिन नगर कीर्तन करते थे, हर दिन प्रसाद बांटते थे, हर दिन करते थे, एक दिन मंदिर का निर्माण हो गया। कई साल तक भक्तों ने किया, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, लगे रहते हैं। हमारे जो आचार्य है श्रील प्रभुपाद जी, 70 साल के गुरु ने कहा था कि तुम विदेशी लोगों को भक्त बनाओ, पाश्चात्य देश में जाओ, वहां पे रामायण महाभारत गीता का संदेश दो। तो गुरु ने कहा है तो ये होगा, और वो गए, अपने गुरु के वाक्य पे गए, अमेरिका गए, अमेरिकन लोगों को क्या कर दिया, भक्त बना दिया। बताइए वाला, आज देखिए अमेरिका के लोग, रशिया के लोग, जापान के लोग, चाइना के लोग, जाने क्या खाते थे, वो लोग शाकाहारी बन गए, वो लोग प्याज लहसुन तक छोड़ दिए, वो लोग भक्त बन गए। तो ये चमत्कार है, समझ रहे, गुरु के वचनों का चमत्कार। तो इसी तरह राम जी जब आ गए, सबरी बहुत खुश हुई। तो यहाँ पे ये जो अरण्य कांड है खत्म होता है सबरी के मिलाप के बाद, और फिर क्या स्टार्ट होता है, किष्किंधा कांड, जहाँ पे सुग्रीव से मिलाप होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत सुंदर है। इसके बाद सुग्रीव का मिलाप, हनुमान जी आते हैं, रूप बदल के आते हैं देखने के लिए कि ये कौन है। दो सुग्रीव भेजते कि जाओ पता लगाओ ये 2 मनुष्य कौन है, ये तो शक्तिशाली दिख रहे हैं, तीर धनुष लेके कौन है। तो हनुमान अपना रूप बदल के आते हैं, कौन है आप लोग। तो राम भगवान जैसे ही बोलते हैं, मैं अयोध्या का राजकुमार राम। तो राम का नाम सुनते ही हनुमान अपना रूप छुपा नहीं पाते हैं, उनके एकदम रोमांच आ जाता है क्योंकि उनको मालूम, उनको एक एहसास हो जाता है कि उनके जो असली आराध्य देव हैं, उनके जिनके लिए उनका जन्म हुआ है, जिनके लिए वो आए हैं, वो उनके सामने आ गए हैं। तो वो अपना रूप में आ जाते हैं और बोलते हैं मुझे माफ करिएगा, मैं सुग्रीव, और मैं सुग्रीव को ढूंढ रहा। राम भगवान ये भी बोलते हैं मैं सुग्रीव को ढूंढ रहा हूँ। तो बोले मैं सुग्रीव का दास हनुमान, आपको मैं सुग्रीव के पास लेके चलता हूँ। फिर उसके बाद हनुमान जी राम भगवान को सुग्रीव के पास लेके आते हैं, और वहाँ पे फिर सुग्रीव के साथ मैत्री होता है, और सुग्रीव के साथ ये होता है कि मैं
राम जब सुग्रीव पूरा बताते हैं कि कैसे वाली ने उसके भाई ने उसको उसके राज्य से बाहर निकाल दिया है और उसके डर के मारे वो अलग अलग जगह रह रहा है, तो राम जी बोलते ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस करवाऊंगा, तुम्हें वापस राज्य में भेजूंगा, वाली का वध करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम मुझे सीता को खोजने में मदद करो। तो ये इस तरह मैत्री एक ये होता है। सुग्रीव के साथ हनुमान जी भी साथ में रहते हैं और फिर वाली का वध होता है, वो आप लोग को लीला मालूम है। और उसके बाद क्या कहते हैं, सुग्रीव जब वाली का वध हो जाता है, सुग्रीव को राजा बना दिया जाता है, तो उस समय चतुर्मास चालू हो जाता है बारिश का। तो बारिश के समय में कहीं भी राम जी कहीं भी फिर ट्रैवल नहीं करते थे, यात्रा नहीं करते थे। तो जो 4 मास बीतने के बाद सुग्रीव राजा बनने के बाद भूल गया कि उसने राम जी को क्या किया था, वचन दिया था कि मैं आपकी मदद करूंगा। अब वो राजा बन गया है, राजा बन गया तो उसमें पूरा लुप्त हो गया। हम लोग के साथ भी ऐसा ही होता है, धन आ जाता है, धन के पहले बहुत राम जी के सामने प्रार्थना करते हैं, प्रभु हाँ उद्धार कर दो, हाँ मेरा भाग खोल दो। भाग खुल जाता है, लक्ष्मी आ जाता है और उसके बाद हम भगवान को भूल जाते हैं, होता है ना। वरना सारे लक्ष्मी वाले लोग बैठे आते ठाकुर जी के सेवा में, तो ऐसा होता है। तो सुग्रीव भी लक्ष्मण जाते हैं सुग्रीव को चेतावनी देने की तुमने वचन दिया था। फिर सुग्रीव को होश आता है, बोलते अरे हाँ। फिर वो आते हैं और सारे फिर पूरी वानर सेना को इकट्ठा होती है। रामायण में बहुत सुंदर वर्णन है, पूरी वानर करोड़ों में वानर सेना आती है और सबको अलग अलग दिशा में भेजा जाता है। और उसके बाद एक टीम बनता है, सब अलग अलग टीम बन जाता है। एक टीम होता है जिसमें हनुमान, अंगद, जाम्बवान, सुसेन, ये बड़े बड़े एक खाली स्ट्रांग लोगों का टीम बनता है। और उनको बोला जाता है, क्योंकि रावण को दक्षिण दिशा में देखा गया था, तो इनको साउथ डायरेक्शन दिया जाता है कि तुम लोग दक्षिण दिशा में जाओ। उस दिशा उन लोगों को भेजा जाता है। बहुत ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। फिर लास्ट में जाके वो लोग समुद्र के कुछ पहले रुक जाते हैं, थक जाते हैं। और अंगद ये लोग बोलते हैं भाई कहाँ है सीता मैया, ये रावण किधर रहता है भाई, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अभी हम लोग खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, इससे तो अच्छा हम लोग सुइसाइड कर लेते हैं। ये लोग आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि तभी दूर से संपाति इन लोग को देखता है। संपाति कौन है, जटायु का भाई। संपाति देखता है जटायु को, देखते हैं कि अरे वाह, बैठे बैठे मेरे भोजन का व्यवस्था हो गया। लेकिन इधर अंगद बोलता है कि अरे बेचारे राम सीता मैया को बचाते बचाते जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। तो जैसे जटायु का नाम संपाति सुनता है कि अरे मेरे भाई ने प्राण त्याग दिए, तो वो सुनने के लिए व्याकुल हो जाता है कि इन लोगों को मालूम है मेरे भाई के साथ क्या हुआ। तो वो आवाज़ देता है कि अरे मुझे जरा नीचे लेके आओ, क्योंकि उसके पंख जले होते हैं। उसको नीचे लेके आया जाता है और फिर उसके बाद संपाति पूरा जटायु का स्टोरी उनसे सुनता है। और फिर उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि हम लोग रावण को ढूंढ रहे हैं, तुम जानते हो रावण कौन है, कहाँ रहता है। तो संपाति से इन लोगों को मालूम चलता है कि रावण कौन है और कहाँ रहता है। संपाति बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, रावण तो लंका नरेश है और यहाँ से 100 योजन दूर लंका में रहता है। 1 योजन 8 मील का होता है, तो 100 योजन मतलब 800 मील। तो मैं और मुझे एक दिव्य दृष्टि प्राप्त है, मैं यहाँ खड़े खड़े देख सकता हूँ, मुझे लंका दिख रही है। और मुझे ये भी दिख रही है कि वहाँ के वाटिका में सीता मैया को राक्षसनियों घेर के रखा है। तो जब ये खबर मिलती है तो सब वानर लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि एटलीस्ट ये तो पता चला कि कहाँ है। और संपाति बोलता है तुम लोग यहाँ से थोड़े दूर में समुद्र है, यहाँ से फिर तुम लोग आप जैसे जाना है लंका जाओ। तो इस तरह वो लोग, और संपाति को एक आशीर्वाद प्राप्त होता है कि जिस समय वो वानरों की मदद करेगा तो उसके जले हुए पंख वापस आ जाएंगे। तो उसके पंख वापस आ जाते हैं और संपाति बहुत प्रसन्न हो जाता है, संपाति को उसका चीज़ मिल जाता है। और इधर सब वानर लोग अब समुद्र के तट पे आ जाते हैं। और समुद्र के तट पे आके अब ये लोग सोचने लगते हैं कि उड़ी कौन मारेगा, छलांग कौन मारेगा। तो सब लोग बोलते हैं 100 योजन जाना है, तो कोई बोलता है मैं 10 योजन उछाल सकता हूँ, कोई कहता है मैं 20 योजन, कोई कहता है मैं, एक द्विविध करके वानर होता है, बोलता है मैं 70 योजन जा सकता हूँ। तो अंगद सुषेण बोलता है मैं 80 योजन जा सकता हूँ। तो उसके बाद अंगद बोलता है मैं 100 योजन जा सकता हूँ। सब लोग खुश हो गए कि कोई एक तो है जो जा सकता है। लेकिन अंगद बोलता है जा तो सकता हूँ, इतना थक जाऊंगा कि आ नहीं पाऊंगा, उधर ही रह जाऊंगा। तो सब बोलते हैं तुम्हारा फिर काम क्या है, वापस नहीं आओगे तो खबर कौन देगा, सीता मिली नहीं मिली, तुम तो उधर ही के हो गए। कई लोग ऐसे इसलिए कभी कभी होता है, लोग कहीं जाते हैं फिर वापस नहीं आते हैं। कभी कभी लीडर लोग सेवा देते हैं कि जाओ सेवा करना, वो उधर से भाग जाते हैं, वापस नहीं आता है। तो ऐसा सेवा नहीं करना चाहिए, जाओ और फिर वापस
आके रिपोर्ट करो। तो जाम्बवान बोलते हैं कि मैं तो इतना शक्तिशाली था मेरे जवानी में कि मैं तो मेरू पर्वत का चक्कर लगा सकता था। मैंने तो वामन जी का, जब वामन जी अपने 3 पद से जब पूरे विश्व को नाप रहे थे, तो मैंने वामन जी का परिक्रमा किया था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं नहीं कर सकता। लेकिन हम में से एक है जो कर सकता है, और हनुमान को बुलाता है, बोलते हैं हनुमान तुम अपनी शक्तियों को भूल रहे हो, अपनी शक्तियों को स्मरण करो। ऋषियों ने तुम्हें कहा था कि तुम राम के लिए बहुत उच्च कार्य करोगे, और वो समय आ चुका है। अब राम ये निर्देश सुनते साथ ही हनुमान जी के अंदर एक रोमांच आता है। हनुमान जी एकदम उत्तेजित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि राम की सेवा में कभी वापस हटना नहीं चाहते थे हनुमान। जैसे ये सुनते हैं अपना शरीर बहुत बड़ा कर लेते हैं, और सब वानरों को ऐलान कर देते हैं उनको उत्साहित करने के लिए कि मैं जाऊंगा और सीता को खोज के मैं यहाँ से छलांग लगाऊंगा। और फिर उसके बाद एक पर्वत होता है, नाम मंदार पर्वत शायद से, वहां से मैं छलांग लगाऊंगा। और हनुमान जी फिर सबको प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं, सब बंदर उछलने लग जाते हैं कि कोई तो है जो जाएगा और वापस भी आएगा। और फिर हनुमान जी छलांग लगाते हैं। रास्ते में बहुत सारे बाधाएं आती हैं, राक्षसनी आती है, सबको पार करते हुए लंका पहुंचते हैं, लंकिनी को मारते हैं, लंका में प्रवेश करते हैं, सीता मैया को ढूंढते हैं। फिर ढूंढते ढूंढते अशोक वाटिका पहुंचते हैं, सीता मैया को ढूंढ लेते हैं, सीता मैया को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, और वो जो राम जी ने कुछ दिया था वो सीता मैया को देते हैं। सीता मैया समझ जाती है कि राम का दूत असली दूत है, और फिर सीता मैया उनको भी कुछ देती हैं और एक स्टोरी सुनाती हैं कि सिर्फ मुझे और राम को मालूम है, तुम ये जाके बताओगे तो राम समझ जाएंगे कि तुम मुझसे ही मिलकर आए हो, क्योंकि संसार में सिर्फ 2 ही व्यक्ति को स्टोरी मालूम है, और तीसरे तुम हो। तो फिर हनुमान जी बोलते जाने के पहले जरा रावण का दर्शन तो कर लूं। हाँ, फिर तो आप लोगों को मालूम है अशोक वाटिका को क्या किया जाता है, रावण काफी सैनिकों को भेजता है, हनुमान जी तो केला खाते खाते ही सबका। हाँ, और फिर उसके बाद इंद्रजीत आता है, मेघनाथ। हाँ, वो ब्रह्मपाश से हनुमान जी को, वैसे हनुमान जी को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन हनुमान जी जानबूझ के बंध जाते हैं क्योंकि वो रावण से फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। वो पकड़ के ले जाते हैं, हनुमान जी रावण से मिलते। रावण कब बोलता है कौन हो तुम, इंट्रोडक्शन दो। रावण अपना, हनुमान जी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, मैं राम का दूत हनुमान। उनका एक बहुत ही छोटा सैनिक हूँ मैं, छोटा एक, समझ रहे हैं क्यों जानबूझ के बोलते हैं मैं बहुत छोटा हूँ, क्योंकि छोटा भी ऐसा विनाश करके जाएगा तो रावण सोचेगा छोटा ऐसा करके गया तो सेना आएगी तो क्या होने वाला है, छोटा ऐसा करके गया। तो मैं छोटा सा एक बड़ा ये हूँ, बस आपको राम जी का खबर देने आया हूँ कि सीता को वापस कर दीजिए वरना आपकी लंका बजेगी नहीं। तो रावण को बड़ा क्रोध आता है, बोलता है इसको मार डालो। विभीषण बोलते कभी भी दूत का वध नहीं किया जाता, तो बोलते इसके पूंछ में आग लगा। फिर तो वो जो महान लीला हुई, सीता मैया अग्निदेव से प्रार्थना करती है कि इसको कभी भी वो ताप ना लगे, और उसके बाद हनुमान जी तो जब जला दिया जाता है, हनुमान जी बोलते हैं ये बड़ा ठंडा लग रहा है मुझे, बड़ा शीतल, क्योंकि सीता मैया ने उनके लिए क्या किया था, प्रार्थना किया था। हनुमान जी फिर उसके बाद उड़ते हैं, सीलिंग तोड़ के, पहले तो रावण जी सभा में बैठा था उसको भी आग लगाते हैं, कूद कूद के। हाँ, अलग अलग महलों में बड़ा अच्छा वर्णन है, पूरे सोने की लंका में आग लगी है, सोना पिघल के पूरा, समझ रहे हैं आप लोग। सोच रहे हो एक तो बकेट हम भी ले जाए, हाँ, हमारा लोन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं हाँ तो इस तरह बड़ा सुंदर तरीके से वर्णन है, पूरे लंका में आग लगा के अपने पूंछ को समुद्र में डुबा के आग को बुझा के हनुमान जी वापस उछल के आते हैं। और उनके उत्तेजना को देख के ही सारे वानर समझ जाते हैं कि सीता का पता लग गया है। उछल के वो लोग सब तो इतना खुश होके सब उछल उछल से हनुमान जी सबको बताते हैं कि कैसे सीता का खोज लगाया, कैसे लंका में आग लगाया, रावण को धमकी दे के आ रहा हूँ। तो इस तरह वापस आते हैं, और फिर उसके बाद सब राम जी को एक खबर देने के लिए सब बहुत जल्दी से जाते हैं। बीच में एक उद्यान आता है सुग्रीव का, उस पूरे उद्यान को क्या करते हैं, भूख लगा होता है क्योंकि कुछ खाए हुए नहीं होते हैं, पूरे खा पी के पूरे उद्यान का क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। और जो उद्यान के जो रखवाले होते हैं उनको मार पीट देते हैं, वो लोग रोकने का प्रयास करते हैं लेकिन उनको मारा पीटा जाता है, बोलते हैं अभी रोको मत, हम लोग बहुत बड़ा काम किए हैं। फिर जब वो लोग राम जी के पास आते हैं, राम जी को हनुमान जी पूरा डिटेल में हनुमान जी खबर सुनाते हैं कि हाँ सीता मैया का खबर लग गया है, पूरा वो स्टोरी सुनाते हैं। राम जी तो एकदम
बहुत आनंदित हो जाते हैं और आनंदित होके हनुमान का क्या करते हैं, गले लगाते, बोलते हैं मेरे पास अभी, मैं भले राजकुमार हूँ लेकिन अभी मुझे तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हारा आलिंगन, मैं तुम्हें बस अभी क्या कर सकता हूँ, आलिंगन कर सकता हूँ। और क्या चाहिए हनुमान जी को, और क्या चाहिए? राम जी ने उनका क्या किया, आलिंगन किया। बोलो पवन सुत हनुमान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, प्रभुपाद की। ये बड़ा आनंद में लीला है। तो यहाँ पे इस लीला में, यहाँ पे सुंदरकांड खत्म होता है। सॉरी, सुंदरकांड, ये इसके पहले जो था किष्किंधा कांड था। जब वो हनुमान जी उड़ी मारते हैं ना, तो मतलब जो समुद्र में पता चल जाता है ना, समुद्र तट पे संपाति की लीला के बाद वो किष्किंधा कांड खत्म होता है और सुंदरकांड स्टार्ट होता है। जब जंप लगाते हैं ना तो सुंदरकांड, पूरा सुंदरकांड उसी से है। और वापस आके जब पूरा बताते हैं तो सुंदरकांड खत्म होता है और फिर उसके बाद युद्ध कांड स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अभी कभी अगली कक्षा में युद्ध कांड के बारे में आप लोग को बताएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, अयोध्या धाम की, शिला प्रभुपाद की जय। गौ